सूत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था, बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में, जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया, और उसके पश्चात 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना की डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है, और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है